स्विच बोर्ड के ऊपर माचिस लगाते ही चौंक जाएंगे। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर से लेकर के हाजिर हैं बहुत ही यूजफुल टिप्स, जो कि आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाली है। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स, जैसे इस तरह के जूते जो होते हैं शूज बच्चों के, वो इस समय हम बारिश में धुलने से थोड़ा सा रहता है कि धुलने सूखेंगे नहीं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है तो थोड़ा सा इसमें वैसलीन लगा लीजिए किसी कॉटन के कपड़े में, और फिर उससे पूरा जूता साफ़ कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अगली टिप्स है, जैसे ये डोरियाँ काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं तो इनको जब बच्चे बांधते हैं तो ये नीचे लटकने लगती हैं। इससे छोटे बच्चे हैं तो उनको गिरने का भी डर रहता है और ये बहुत ही ख़राब लगता, बांधते नहीं बनता। तो देखिए जिस तरह से हम इसमें आपको बता रहे हैं, इसको इस तरह से ऊपर की तरफ पकड़ लेना है। फिर इसमें हमें जितने भी हमने फंदे लपेटे हैं उसी के अंदर जो हमारी सबसे नीचे का पार्ट है उसको ऊपर तक फंसा देना है। और जैसे हम कर रहे हैं बस वैसे ही थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत होती है ढीला करके, और ये जो ऊपर में निकला हुआ है इस तरह से हम इसे बांध खींच देंगे तो एक ये डिजाइन सी बन के तैयार हो जाती है। इसी तरह हम दूसरा वाला देखिए इस तरह से पकड़ना है और इसको राउंड राउंड इस तरह से घुमा देना है। फिर जितने भी फंदे बने हैं उसी के अंदर इसको घुमाते हुए ऊपर में निकाल देंगे। और फिर इस डोरी को हम जब बांधते हैं तो डोरी भी छोटी हो जाती है और ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इसको जब हम बांधते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी भी बड़ी डोरी होगी वो आपकी अगर ज़्यादा लंबी है तो आप उस हिसाब से ज़्यादा फंदे निकाल सकते हैं। अब ये देखने में भी अच्छी लगती है और सभी आपसे पूछेंगे कि ये कैसे बनाया है आपने। तो देखिए बच्चे हों या बड़े हों, शूज में जब भी डोरी बड़ी लगे तो आप सभी में इस तरह कर सकते हैं, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार जब बना लेंगे तो जैसे कभी कभी होता बहुत ज़्यादा लंबी होती तो आप इसे काट भी देते हैं, लेकिन काटने की ज़रूरत नहीं। बस इसी तरह से राउंड राउंड घुमा करके और हल्का सा ढीला करेंगे और बस इसी के नीचे इस तरह से हम इसको डालते हुए फंसाते हुए ऊपर की तरफ खींच देंगे। वीडियो को थोड़ा सा हमने जो है हम आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा एकदम स्लो करके दिखाया है ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखिए इस तरह से जब खींचते हैं तो दोनों साइड में, इसीलिए मैं दोनों सूच को बांध करके दिखा रही हूँ कि एक में ना समझ में आए तो दूसरे वाले में फिर आपको समझ में आ सकता है। देखिए इस तरह से हमें बस उसी में इस तरह राउंड राउंड जो किया है उसी के अंदर इस हम डोरी को निकालते हुए चले जाएंगे और ऊपर में जो पकड़े हैं उसी के अंदर से निकाल के इसे हम खींच देते हैं। तो ये टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही काम की है। जब भी आपको लगे कि सूच की डोरी बड़ी हो गई है तो आप इस तरह से बांध करके छोटी कर सकते हैं, ना काटना पड़ेगा और ना ही आपको डोरी को बार बार फंसने का डर रहेगा। देखिए ये कितनी सुंदर भी लग रही है। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे इस तरह के कार्डबोर्ड हर किसी मतलब जो कोई वैसा सामान मंगाते हैं तो गोल वाले ये राउंड में मिल जाते हैं, जैसे कि फॉइल पेपर होता है उसमें भी आते हैं तो वो पतले होते हैं। ये थोड़ा बड़ा वाला है तो इसको आप क्या करिए, जो कैरी बैग होता है उसका कपड़ा इस तरह से कैरी बैग को कट करके इसी साइज से हमने इसको बराबर कर लिया है। अब इस पर हम ग्लू लगा के इसको हम चिपका देंगे। अगर चाहें तो इस पर कोई मतलब जो डिजाइन वाला अबरी होती है वो भी लगा सकते हैं। मैं सिंपल बिना पैसे खर्च किए एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बना करके दिखा रही हूँ। बस इसे कपड़े को इस तरह से लगा देना है। अब ये जब चिपक जाएगा तो ये बहुत अच्छे से अच्छा भी लगता है। वाइट कलर का हमने कर दिया है जो साइड में है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको फिक्स कर दीजिए। वीडियो को थोड़ा सा हमने फास्ट किया है क्योंकि ऐसे अगर हम बनाते तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, और इसमें हमें बस यही करना है। देखिए दोनों साइड से इसको अंदर के साइड हमें फोल्ड कर देना है, इसीलिए हमने थोड़ा सा बड़ा कट किया था ताकि अंदर के साइड से हम फोल्ड कर सकें, ऊपर की तरफ से ये देखने में अच्छा लगने लगे। तो देखिए इस तरह से हम दोनों साइड से इसे कर देते हैं। उसके बाद में आपको दिखाते हैं अब हमें क्या करना है। इसे हमें नाप जो है नाप लगा करके इसमें हम निशान लगाएंगे। तो आप क्या करिए, जो हमारी होती है स्केल ले लीजिए, 1 इंच पे निशान लगाइए। दूसरी साइड में हमें 1.5 इंच या 2 इंच पे निशान लगाने हैं। मैंने गलती से दोनों बार सेम लगा दिया था, लेकिन आपको नहीं करना है। ऊपर वाला हमें 1 इंच पे लगाना है और नीचे वाला 2 इंच पे हमें निशान लगाना है। अब इस तरह से दोनों साइड से बराबर बराबर में हमें
सारे निशान चारों लगा लेने हैं, जिस साइज में, एक इधर एक उधर, इस तरह से। अब उसके बाद में ये जो लकड़ी है इसको ले लीजिए, गोल लकड़ी है या कोई भी चीज़ आपके पास है वो आप ले सकते हैं। इसी की नाप से हम इस तरह से बना लिए हैं। अब इसे सारे निशान लगा देंगे। जितनी ये लकड़ी हमारी गोल है उतनी गोलाई में ही आप चाहें तो इसमें कुछ भी, मतलब लकड़ियाँ बहुत सभी के घर में मिल जाती हैं इस तरह से। ये हमारी गोल वाली है, नहीं है तो कोई भी लकड़ी आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे छोटी डाल रहे हैं तो छोटा छेद बनाइए, नहीं तो बड़ी डाल दीजिए। अब ये एक फ्री में ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बिना किसी पैसे खर्च किए हम घर पे कैसे बना सकते हैं। अगर ये जो हमारा रोल है ये बड़ा होगा, जो कार्डबोर्ड का जो डब्बा है ये बड़ा है तो आपको बड़ा बन के तैयार हो जाता है। ये छोटा है तो आप छोटा बना सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमें छोटे छोटे छेद ये चारों बना लेने हैं। तो इस तरह से बनाने के बाद में हम आपको दिखाते हैं। देखिए चारों साइड में ये बन गए हैं। अब ये जो लकड़ियाँ हमने रखी हैं गोल वाली, इनको हमें ले लेना है। ये हमारे चूड़ियाँ रखने वाली लकड़ी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा अब ये हमारा जो सिंगारदान है वो हट गया था, तो उसकी वजह से हमें चूड़ियाँ इधर उधर हमारी हो रही थी। तो मैंने सोचा इसको हम किसी तरह से ऑर्गेनाइज़र बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा कार्डबोर्ड भी हमको मिल गया, तो हमने इसे बना करके तैयार किया। अब इसमें आप ढेर सारी चूड़ियाँ रख सकते हैं। जैसे कि कभी कभी होता है जल्दबाजी में हमको सेट पहनना होता है, और ये डेली यूज के लिए आपका बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। डेली के लिए आप जैसे हर कोई जैसे जिस कलर की साड़ी या सूट पहनता है उस कलर की चूड़ियाँ डालता है, तो थोड़ी थोड़ी चूड़ियों का सेट बना करके आप इस तरह से इसमें टांग सकते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि नीचे का जो है वो 2 इंच पे निशान लगाना, मैंने गलती से एक ही निशान लगा दिया 1-1 इंच पे, इसीलिए मेरा ये नीचे की चूड़ियाँ जो है हमारी नहीं सही से हैंग हो रही हैं। तो इसके लिए आपको नीचे में कोई भी डब्बा खाली पड़ा हो उसके अंदर इसे फिक्स कर दीजिए, छोटे डब्बे को, और बस ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। मुझे नीचे में डब्बा लगाना पड़ा। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जब भी मन करे तो आप इस तरह से चूड़ियाँ निकाल करके पहन सकते हैं। पढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हमारा जो स्टैंड होता है वीडियो बनाने के लिए हम लोग लेके आते हैं, तो ये जो यहाँ पे स्टिक लगी होती है, ये जब छूट जाती है तो हमारा मोबाइल यहाँ पे रुकता नहीं है, बार बार गिर जाता है। जब भी हम लोग वीडियो बनाते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती है। देखिए मैं हाथ से बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब भी हाथ से बनाते हैं तो हमारी वीडियो नहीं बनती, इसीलिए हमने सोचा अब इसमें ग्लू लगा करके हम इसी में चिपका देंगे। अब इसके बाद में आप मोबाइल लगाएंगे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे किचन की हमारी जो भी स्विच होती हैं वो धीरे धीरे 10-15 दिन के बाद या महीने बाद इस तरह से गंदे हो जाते हैं, तो उसके लिए इसको साफ़ करने के लिए जो ये चिपचिपापन है बहुत जल्दी से साफ़ होता है। आपको माचिस की 3 तीलियाँ ले लेनी है, और इसका हमें ऊपर का पार्ट जो मसाले वाला है, मसाला हमें निकाल लेना है। जो जलने वाली चीज़ होती है वो उसको ले लीजिए, स्टिक को फेंक के नहीं, और इसे हम किसी चीज़ से तोड़ के सारा मसाला निकाल लेते हैं। जब ये मसाला निकल जाए तो इस लकड़ियों को निकाल के अलग कर देते हैं। इसके बाद में आप इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए। नहीं है विनेगर तो जो लाइजोन यूज करते हैं उसको आप ले लीजिए। तो 2-3 बूंद इसमें हमने डाल दिया है जो लाइजोन होता है, और नहीं तो विनेगर भी डाल सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जो माचिस का जो इसमें मसाला होता है, इससे कोई भी चीज़ साफ़ करते हैं तो बहुत अच्छे से क्लीन होता है, क्योंकि ये जो चीज़ है, अब एक इस तरह से सूती कपड़ा ले लीजिए या कॉटन ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए। जितना हमने बना करके तैयार किया था सारा इसी के अंदर हम लगा लेते हैं। आप चलिए देखिए, आपको हम बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं कितनी अच्छे से ये क्लीन होता है। कितने भी गंदे स्विच बोर्ड हों आपके, एक बार में ही ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। तो मैंने इसमें देखिए इस तरह से हमें, अब जब हाथ से वीडियो बनाओ तो कितना दिक्कत होती है, कहीं हाथ ही दिखता है और कहीं, तो इस एक हाथ से बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अब इस तरह से देखिए आपके सामने हमने दिखाया कि बस कुछ नहीं लगाना पड़ा और स्विच बोर्ड हमारा एकदम चमक गया है ना कमाल की टिप्स की। ना पैसा लगता है ना कोई खर्चा होता है। मैं ऐसी ही टिप्स लेकर के आती हूँ जो कि आप लोगों के लिए यूज की हों और बिना किसी जीरो खर्चे से हों। जितनी भी गंदगी थी सारी की सारी छूट गई। अब दूसरी तरफ पलट करके ऊपर तक सारा पोंछ दीजिए। तो इस तरह से आप स्विच बोर्ड को साफ़ कर सकते हैं। अब जैसे अगले क्या होता है, जब भी हम इसमें कोई स्विच जैसे चार्जर लगाते हैं या कुछ लगाते हैं, ये हमारा स्विच ढीला हो जाता है तो बहुत ही
चार्जर लगाते हैं, गलती से मोबाइल नीचे गिर जाता है तो हमारा लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये हमें जो माचिस की तीली हमने रखी थी, इसको ले लीजिए, पतली वाली तीली, इसको बीच से फाड़ के 2 कर लीजिए, मतलब उसके बाद में पतली करके इसमें चार्जर इस तरह से हम जब लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है और ये फिर हिलता नहीं है और ना ही आपका मोबाइल गिरता है। आप इस तरह से इसमें मोबाइल लगा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।